नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, विश्वास शब्द बड़ा छोटा है, लेकिन इस विश्वास में इतनी ताकत है कि यह असंभव को भी संभव बदल सकता है। बस आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। और जिनके मन विश्वास से सदगुरु सदा संग और कोटि काल जगजुड़ कबू न होने। विश्वास जिसका मन मजबूत है, गुरु महाराज सदा उसकी रक्षा करते हैं। नमो नारायण। मार्च 2026 12 के 12 राशियों के लिए क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, ये वीडियो उस पर है। मासिक राशिफल मार्च 2026 12 के 12 राशियों का। सभी मित्रों को मार्च माह में आने वाली होली का पर्व, नव विक्रम संवत 2083 और चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को होली का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को नववर्ष विक्रम संवत 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं और संपूर्ण राष्ट्र को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय और शुभ हो, मेरी शनिदेव से प्रार्थना। 12 राशियों के लिए मार्च 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, आइए चर्चा करते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दर्पण में मार्च का महीना किस प्रकार दिखाई दे रहा है। मार्च 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए। इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी मार्च 2026 के महीने में, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं मार्च 2026 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 मार्च को होलिका दहन है, 3 मार्च को खगराज चंद्र ग्रहण है तथा 3 मार्च को ही होली का पर्व मनाया जाएगा। 11 मार्च को शीतला अष्टमी व्रत है और 19 मार्च को चैत्र नवरात्रों की शुरुआत है। विक्रम संवत 2083 शुरू हो रहा है और 26 मार्च को प्रभु श्री राम नवमी का त्योहार है और 27 मार्च को नवरात्रों की समाप्ति है। 30 मार्च को अनंत त्रयोदशी है और 31 मार्च को महावीर जयंती। ये है मार्च 2026 के व्रत और त्योहार। अब जानते हैं मार्च 2026 में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 1 मार्च अर्धरात्रि को 12:56 पर शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे और 11 मार्च सुबह 8:56 पर बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में मार्गी होगी। 15 मार्च प्रातः 1:01 पर सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और 21 मार्च प्रातः 1:02 पर बुधदेव कुंभ राशि में मार्गी होंगे। 26 मार्च प्रातः 5:08 पर शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि और केतुदेव सिंह राशि। यह है ग्रहों का संचरण मार्च 2026 के महीने में। मित्रों, साथियों, जिस राशिफल की चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी राशिफल आप देख सकते। जैसे कि यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि देखना चाहिए, ज्यादा अनुकूल रहता है, लगन राशि से नहीं। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों की राशिफल सबके लिए है। लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मार्च 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भचक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा राशिफल की चर्चा करूं। उससे पहले कर्क राशि के बारे में कुछ बातें शास्त्रोक्त। कर्क राशि की राशि अधिपति चंद्रदेव है और कर्क राशि के भाई बहन बहुत शार्प स्मरण शक्ति के मालिक होते हैं। स्वभाव में जितना जल्दी उबाल आएगा उतना जल्दी शांत भी होगा। आप उत्तम कोटि की कल्पनाशील व्यक्ति है और अपनी कल्पना के सहारे आप कार्य क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदियों को अचंभित कर सकते की क्षमता से परिपूर्ण है। आप संवेदनशील भी और कोमल स्वभाव के भी है। आप एक अच्छे मातृभक्त है और अपने परिवार को प्रायोरिटी पहले देते हैं। अपने घर परिवार की एकजुटता बनाए रखने में आपकी प्रमुख भूमिका होती है। आप सबको साथ लेकर चलते हैं, ये आपकी आदत है। दोस्तों के बीच आप लोकप्रिय है। अपने हर एक दायित्व को, फिर चाहे पारिवारिक हो चाहे सामाजिक या व्यवसाय, अपना 100%
आप उसमें देते हैं और आपकी ये खूबी हर क्षेत्र में आपको तरक्की दिलाती है। ये कुछ बातें हैं जो आपके बारे में। ऐसा देखा गया कि चिकित्सा का क्षेत्र और मीडिया का क्षेत्र, ये दोनों ही बड़ी भूमिका आपके लिए निभाते हैं, ना मना रहे। अब कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल की चर्चा करूंगा और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। ग्रह गोचर की बात करते हैं। क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए राशि अवधि चंद्रदेव है, वो एक राशि में 2 या सवा 2 दिन रहता है, तो मासिक फलादेश में चंद्रदेव का प्रभाव नहीं लिया जाता है। तो आगे बात करते हैं बाकी ग्रहों की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और राहुदेव का संचरण अष्टम भाव कुंभ राशि से हो रहा है। बृहस्पति देव 12वें भाव मिथुन राशि में विराजमान है और शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में 1 तारीख की रात से ही वो मीन राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव के साथ भाग्य स्थान में संचरण करेंगे शुक्रदेव। केतुदेव का संचरण दूसरे भाव सिंह राशि से और राहुदेव कुंभ राशि में है। कर्क राशि वालों, मोटा मोटा यदि ग्रह चर्चा की बात देखूं तो मार्च माह के प्रारंभ आपके लिए चुनौतियों के साथ, चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटी का संकेत दे रहे हैं। चुनौतियां हैं लेकिन लाभ भी है। इस दौरान आपको कई जगहों पर आर्थिक लाभ होगा, आपकी कड़ी मेहनत का आपको फल मिलेगा। मार्च का महीना आपके जीवन में कई पहलुओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला साबित होगा। बस आप अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं होने दें, क्योंकि आप अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता घट सकती है। ऐसा लगता है यदि आत्मविश्वास कमजोर हुआ तो कार्यक्षेत्र में आप क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाए, इसलिए आत्मविश्वास मजबूत रखें। देश विदेश की यात्राओं का योग है। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले भाई बहनों के लिए समय पूर्णतः लाभदायक है। आपकी राशि से 12वें भाव में यानी व्यय भाव में गोचर करते बृहस्पति देव का प्रभाव कई मायनों में बेहतरीन साबित होगा। धर्म और अध्यात्म की रुचि बढ़ेगी। देश विदेश की यात्राओं का योग है और देश विदेश में कारोबार करने वाले, नौकरी करने वाले, व्यवसाय करने वाले भाई बहनों के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि कोई परमानेंट वीजा या परमानेंट रेजिडेंस को लेकर कोई पेपर प्रॉब्लम है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के सहयोग से कारोबार में अच्छी प्रगति मिलेगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी से वैचारिक एकमता आएगी और आपके रिश्तों में ठहराव आएगा, परंतु आपको खर्चों पर काबू रखना पड़ेगा। अनावश्यक खर्च आपको परेशानी में डाल सकते हैं। ताते पांव पसारी जाते लंबी शोर। इसके अलावा इस समय आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा परेशानी आपको दे सकता है। स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें और स्वास्थ्य से जुड़ी कोई छोटी मोटी समस्या तो चिकित्सा में नजरअंदाज ना करिएगा। ये मोटा मोटा कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2026 का संकेत है। लेकिन जब मार्च में ग्रह परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, ग्रह योगायोग दृष्टि और युति संबंध के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च का महीना कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से शुभ प्रदान करेगा। कर्क राशि वालों पंचमेश और दशमेश मंगलदेव का संचरण अष्टम भाव से द्वितीय सूर्यदेव, तृतीय बुधदेव व राहुदेव के साथ हो रहा है। लाभेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से सप्तमेश शनिदेव के साथ संचरण कर रहे हैं और मंगलदेव की अष्टम दशा तीसरे भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव की सप्तम दशा, शनिदेव की दशम दशा छठे भाव धनु राशि पर रहेगी। लक्ष्य प्राप्त में सहजता होगी। विज्ञान, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर यानी टेक्निकल क्षेत्र में अध्ययन युवा और विद्यार्थियों के समय पूर्ण सफलता का है। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। परीक्षा परिणाम परिश्रम के अनुकूल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं सफल होगी। युवा विद्यार्थियों को नई जॉब प्राप्ति में सफलता मिलेगी, लेकिन आत्मविश्वास मजबूत रखना होगा। पढ़ाई और कैरियर से ध्यान नहीं भटके, इस पर विशेष कार्य करें। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। न मना। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2026 का संकेत। अब मैं बात करूंगा व्यापार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण मध्यम फलों की प्राप्ति कराएगा। कर्क राशि वाले दशमेश मंगलदेव का संचरण अष्टम भाव से सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव के साथ हो रहा है। षष्ठेश बृहस्पति देव 12वें भाव मिथुन राशि में विराजमान है। धन भाव में केतुदेव और लाभेश शुक्रदेव का संचरण अपनी उच्च राशि मीन में भाग्य स्थान से व्यापारेश शनिदेव के साथ हो रहा है। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि धन भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि और शनिदेव की दशम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। कार्य क्षेत्र संबंधी चुनौतियों का सामना दृढ़तापूर्वक करेंगे तो बिजनेस में तेजी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। इसमें आर्थिक धन कोष में कुछ जोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन यह महीना आपके भविष्य के हिसाब से महत्वपूर्ण साबित होगा। इंडिविजुअल आपका अपना व्यवसाय तो लाभ मिलेगा। यदि आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है या आपका मैनेजमेंट से संबंधित कोई व्यवसाय, तो इस क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त होगी और लाभवान प्रशस्त होगा। साझेदारी के हिसाब से यह महीना अच्छा संकेत दे रहा है। सोच समझी योजनाओं को पूरा करने का सुअवसर मिलेगा। यदि आप नौकरी में तो मनोनुकूल सफलता के लिए प्रयासरत रहे, विशेष लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी।
वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्य से प्रसन्न होंगे और उनका प्रोत्साहन मन को प्रसन्नता देगा। मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप बेरोजगार तो इस समय आपको मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है। कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। संपर्क सूत्रों का अच्छा लाभ मिलेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी और मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, कारोबार में थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, परंतु आगे जाकर उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। व्यापार को सही ट्रैक पर लाने के लिए प्रयास रहते हैं। हाँ, इस महीने नया निवेश बहुत सावधान से करना होगा। कोई भी नया निवेश बिना सूझबूझ, बिना सलाह और लीगल मामलों को ध्यान में रखकर करे, अन्यथा परेशानी का संकेत भी है। ध्यान रखें, प्रतिद्वंदी परेशानी देने के लिए तैयार है, लापरवाही नहीं करिएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं देखूं तो माता पिता से प्यार, पैसा और सहयोग दोनों सब मिलेगा। कर्क राशि वालों की चतुर्थी शुक्रदेव यानी उच्च राशि मीन से भाग्य स्थान से यानी सप्तमी शनिदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। कुटुंब भाव से केतु देव का संचरण हो रहा है। मंगल देव की सप्तम और अष्टम दृष्टि कुटुंब भाव और पराक्रम भाव पर रहेगी। बृहस्पतिदेव की पंचम दृष्टि शुक्र भाव तुला राशि पर रहेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ठीक ठाक समय नजर आ रहा है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक कार्य का मौका मिलेगा, समाज में आपका वर्चस्व रहेगा। मन में नई स्फूर्ति, उत्साह का संचार होगा। पारिवारिक जिम्मेदारी को तत्परता से निभाएंगे, परंतु पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए इस महीने अपने मैं पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। हम को बढ़ाना पड़ेगा। मैं करने से नुकसान हो सकता है, यानी अपने अहंकार को काबू रखने कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर, इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा। इस माह परिवार से हर्षोल्लास में समय व्यतीत करने के लिए समझौतावादी नीति अपनाई। माता पिता, छोटे भाई बहनों के प्रति अपना व्यवहार सुधारना होगा। वाणी की तलखी नहीं रखे, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते। जीवन साथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा। जीवन साथी के सहयोग की वजह से परिवार में सामंजस्य बने रहेगा, परंतु विचारों का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता ना करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी का संकेत है। इस माह बृहस्पति देव का संचरण 12वें भाव मिथुन राशि से हो रहा है। मंगलदेव, सूर्यदेव, बुधदेव, राहुदेव अष्टम भाव में विराजमान है। स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। वाहन आदि दुर्घटना का संकेत है, चोट लग सकती है। पैरों में, कंधों में दर्द जैसी संभावना का संकेत भी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मौसम में बदलाव हो रहा है, इसलिए सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम में विशेष सतर्क रहना चाहिए। मानसिक तनाव आप पर हावी नहीं हो, इस पर भी आपको काम करना होगा। इस महीने क्या उपाय करें तो हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा स्थान में घी का दीपक जलाइए और सर्वानुसार ओम हम हनुमते रुद्रात्म नमः हुम फट, ये हनुमान जी का अद्भुत मंत्र है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय नमः ओम हुम फट, बस इस मंत्र का जाप करें। यदि आपको बड़ा लगता है तो ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें, कष्ट नहीं आएगा। हर रोज श्रद्धानुसार गेहूं और गुड़ का दान गरीब को करना उत्तम रहेगा। 2 मार्च को होली है। होलिका दहन के समय 7 सुपारी, 1 नारियल जटा वाला सूखा लाल कपड़े में बांधकर अपने हाथ में ले ले। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारी होलिका की 7 परिक्रमा करें और होलिका की प्रज्वलित अग्नि में समर्पित कर लें। यह अद्भुत है, करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं,
मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।